हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है अमालगमेशन अकाउंट्स એટલે કે સંયોજનના હિસાબો उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 16 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी सम्स कराती हूँ वो एग्जाम में पूछे गए सम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। तो यहाँ पे सम नंबर 16 में ऐसा बोला गया कि अनलिमिटेड एंड अतुल लिमिटेड वेर अमालगमेशन ऑन द फ्रॉम द 1st April 2012 फॉर दिस पर्पस अनलिमिटेड एब्सॉर्ब्ड अतुल लिमिटेड द फॉलोइंग आर द બેલેન્સ શીટ ઓન ધીસ ડેટ એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અનિલ અને અતુલ લિમિટેડના તારીખ 1/4/2012ના રોજનું સંયોજન કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે અને આ માટે અનિલ લિમિટેડ એ અતુલ લિમિટેડનો ધંધો સમાવી લેવાનો છે અને આ તારીખે બંને કંપનીઓના પાકા સર્વે નીચે મુજબ છે। यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है कि अनिल लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेस प्राइस एज द अंडर फर्स्ट डे 1,68,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ફુલી પેડ અપ વેર ઇશ્યુડ ટુ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ અતુલ લિમિટેડ એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અતુલ લિમિટેડના ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની પોતાના ₹10ના એવા 1,68,000ના ઇક્વિટી શેર્સ પૂરેપૂરા ભરપાઈ થયેલા। સેકન્ડ હે 14% 8,976 preference shares were issued of preference shareholder of અતુલ લિમિટેડ એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અતુલ લિમિટેડના પ્રેફરન્સ શેરહોલ્ડરે 14%ના ₹100ના તેવા 8,976 પ્રેફરન્સ શેરો આપશે। થર્ડ यहाँ पे 15% डिबेंचर वेर इश्यूड टू डिबेंचर होल्डर टू अतुल लिमिटेड सो दैट दे गेट अ प्रीमियम ऑफ 10% એટલે કે અતુલ લિમિટેડના ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને 15%ના ડિબેન્ચર એવી રીતે આપવા કે જેથી તેમને 10% પ્રીમિયમ મળે। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे स्टेट्यूटरी रिजर्व ऑफ अतुल लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 मोर યર એટલે કે અતુલ લિમિટેડના કાનૂની અનામતો હજુ 2 વર્ષ સુધી રાખવાની જરૂર છે। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर करना है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन इन द following cases first step when amalgamation in the nature of merger and when amalgamation in the nature of purchase એટલે કે નીચેના સંજોગોમાં સંયોજન પછીનું પાકું સર્વે બનાવવાનું છે। પહેલું છે જો સંયોજન વિલીનીકરણ સ્વરૂપનું હોય અને બીજું છે जो संयोजन खरीदी स्वरूपનું હોય। तो यहाँ पे 2 बैलेंस शीट आप लोगों को प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मगर उससे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ऊपर लिखना होगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर એટલે કે संयोजन जो विलीनीकरण स्वरूपનું હોય तो, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे आप लोग को सबसे फर्स्ट क्या करना होगा तो ओल्ड इक्विटी शेयर्स का जो कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर का जो कैपिटल है वो आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। किसका तो अतुल लिमिटेड का लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस टाइप के सम में आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हम लोग किसके ओल्ड और न्यू यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ले, ठीक है। तो आप लोगों को अतुल लिमिटेड के लेने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनिल लिमिटेड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है किसको तो अतुल लिमिटेड को એટલે કે જેને સમાવવામાં આવે તેનો અહીંયા આગળ જે इक्विटी शेयर्स હોય છે તે લેવામાં આવશે। तो यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्ब किसको कर रहा है तो अतुल लिमिटेड को, तो अतुल लिमिटेड का ही आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ओल्ड लिख लेते हैं। तो ओल्ड आप लोगों को दिया गया है कि इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज ईच कितना है तो 24 लाख दिया गया है और प्रेफरेंस है यहाँ पे 14,40,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। देन उसके बाद इसका आप लोगों को टोटल कर देना है। यहाँ पे 1 मिनट आप लोगों को अतुल का लिखना है, ठीक है। मैंने गलती से अनिल का लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 14,40,000 और नीचे क्या है प्रेफरेंस शेयर कितना है 8,16,000 दिया गया है, ठीक है। दोनों का आप लोगों को टोटल करना है। तो टोटल यहाँ पे आएगा 22,56,000, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। देन उसके बाद उसमें से न्यू जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो आप लोगों को लेस कर देना है, ठीक है। तो कितना है तो यहाँ पे न्यू इक्विटी शेयर्स दिए गए कि 1,68,000 के है और उसका रुपीस कितना है 10 रुपीस है, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा 16,80,000 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कितना है तो 8,976 है और कितने रुपीस है उसके तो 100 रुपीस है, ठीक है। तो यानी कि उसका अमाउंट कितना आ जाएगा तो 8,97,600, ठीक है। इतना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप लोगों को 100 से करना होगा यानी कि 8,976, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 100 से करना होगा तो इस तरह से आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 25,77,600। इस तरह से आप लोगों को कर देना है। देन उसके बाद क्या करना होगा तो डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस किस तरह से निकालेंगे तो जो न्यू है उसमें से ओल्ड आप लोगों को लेस कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस माइनस में मिलेगा 3,21,600, ठीक है। वो इस तरह से आप लोगों को लिख देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिबेंचर की अगर बात करें तो डिबेंचर में ओल्ड कितने दिए गए तो वो आप लोग सबसे फर्स्ट लिखना होगा। तो 14% डिबेंचर है ओल्ड कितने हैं 1,68,000 के। तो यहाँ पे 1,68,000 उसमें से माइनस करना होगा न्यू डिबेंचर विथ प्रीमियम।
तो यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पे कि जितना भी पहले जो इंटरेस्ट मिलता था वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग को क्या करना है, ये जो 1,68,000 है वही आप लोगों के न्यू डिबेंचर्स होंगे, मगर प्लस 10% प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो प्लस 10% करेंगे तो 1,84,800 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ओल्ड जो है उसमें से न्यू आप लोगों को लेस करना होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस जो मिलेगा 16,800 का वो आएगा माइनस में, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो आप लोगों को देखना होगा जी जो भी जनरल रिजर्व दिया गया है 2,40,000 और 1,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का आप लोग को टोटल करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3,60,000, ठीक है। इसमें से पहले तो लेस करना होगा शेयर कैपिटल का जो भी डिफरेंस आया था वो, ठीक है। तो डिफरेंस आया था 3,21,600, तो माइनस करने के बाद और भी आप लोगों के पास अमाउंट यहाँ पे बचेगा कितना, 38,400 का, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर का यहाँ पे डिफरेंस जो आया था वो माइनस में आया था, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर प्लस में आया होता तो हम लोग प्लस कर देते, ठीक है। तो माइनस करने के बाद लास्ट में आप लोगों को 21,600 का अमाउंट बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, तो जो भी जनरल रिजर्व अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ मर्जर એટલે કે વિલીનીકરણ સ્વરૂપનું પાકું સરવૈયું। तो बैलेंस शीट में आप लोगों को जो जनरल रिजर्व में अमाउंट लिखना होगा वो 3,60,000 नहीं लिखना है, बल्कि कौन सा लिखना है, 21,600 लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी आप लोगों को यहाँ पे सभी अमाउंट को प्लस करके लिखना होगा, यानी कि इक्विटी शेयर्स में कितना दिया गया है, 24 लाख प्लस 14,40,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अतुल लिमिटेड में ये जो पुराना दिया गया है कि 14,40,000 वो नहीं लिखना है, मगर नया जो हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है, नया जो हम लोगों ने निकाला 16,80,000 वो आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है। तो दोनों का टोटल यहाँ पे हो जाएगा 40,80,000, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में अनिल का कितना है, 10,56,000 और अतुल का यहाँ पे पुराना नहीं लेना है। अतुल का नया कितना है, तो 8,97,600, ठीक है, वो लेना होगा। दोनों को प्लस करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19,53,600, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व तो हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया गया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वो कितना है, 1,44,000 प्लस हो जाएगा 96,000, यानी कि टोटल हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी दिया गया है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે રોકાણ વર્તનનું અનામત પણ આપેલું છે, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कौन सा लेना है, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग देखेंगे तो एक ही दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली 48,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 48,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट कितना है, तो 3,60,000 प्लस हो जाएगा 2,40,000, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख का अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 6 लाख। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डिबेंचर्स दिए गए हैं, तो डिबेंचर्स में हम लोग क्या करेंगे, तो अनिल के जितने भी है वो ले ही लेंगे, ठीक है, यानी कि 2,40,000 है वो लेंगे। और उसके बाद अतुल के 1,68,000 नहीं लेंगे, बल्कि जो हम लोगों को न्यू डिबेंचर मिले 1,84,800 के वो प्लस करके लेंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 4,24,800 का आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोगों को क्रेडिटर्स दिए गए वो दोनों का टोटल करके लिखना होगा, तो यहाँ पे आएगा 3,84,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल दोनों का टोटल करके लिखना होगा 1,68,000। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड टोटल हो जाएगा 79,20,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग असेट्स देखेंगे, तो असेट्स में आप लोगों को क्या करना होगा, तो फिक्स असेट्स में दोनों का टोटल करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 47,64,000, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे करंट असेट्स जितने भी दिए गए उसमें भी टोटल करके लिखना होगा, तो यहाँ पे आएगा 25,80,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों को दिए गए उसका भी टोटल करके लिखना होगा, तो यहाँ पे आएगा 5,76,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल आप लोगों को बैलेंस शीट का टोटल करना होगा, तो आएगा 79,20,000, ठीक है। ये हो गया असेट साइज। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को जो अमाल्गमेशन है वो इन द नेचर ऑफ मर्जर हो तो इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेर करना होगा, એટલે કે જો સંયોજન વિલીની સ્વરૂપનું હોય, વિલીનીકરણ સ્વરૂપનું, તો આવી રીતનું પાકું સરવૈયું બનાવવાનું રહેશે। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, એટલે કે खरीदी स्वरूपનું जो संयोजन हो तो उसमें आप लोगों को अभी नेट असेट्स निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, अतुल लिमिटेड का ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे फिक्स असेट्स कितना दिया गया है, 17,28,000। उसके बाद 12 लाख दिया गया है करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2,40,000 का। इन सभी का टोटल करना होगा, तो टोटल आएगा 31,68,000, ठीक है। उसमें से माइनस कर देना होगा लायबिलिटीज से। लायबिलिटीज क्या कौन कौन सी लेंगे, तो अभी आएगा 14% डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर यहाँ पे
हम लोग जो लेंगे वो न्यू वाले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1,84,800। उसके बाद यहाँ पे आगे क्रेडिटर्स दिए गए हैं वो है 1,68,000 के, और 72,000 का बिल्स पेबल दिया गया है, ठीक है। अभी इसका हम लोग टोटल करेंगे तो 4,24,800 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस करेंगे तो आप लोग को नेट असेट्स यहाँ पे मिल जाएगा 27,43,200, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को नेट असेट्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परचेस कंसिडरेशंस देखेंगे, એટલે કે खरीद कीमत જોવામાં આવશે। तो अभी परचेस कंसिडरेशंस के लिए हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेशन किया था कि हमारे न्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरन्स शेयर कितना है, ठीक है। એટલે કે નવું શેર મૂડી અને પ્રેફરન્સ શેર મૂડી કેટલું છે તે જોવામાં આવ્યું હતું। तो यहाँ पे डायरेक्टली टोटल कितना दिया गया है 25,77,600, ठीक है। तो ये सेम कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली टोटल लिख रही हूँ कि 25,77,600, ठीक है। इतना यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को देखना होगा कि हमारा गुडविल है या तो फिर कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा परचेस कंसिडरेशन कितना है, तो 25,77,600, उसमें से माइनस करेंगे नेट असेट्स कितना है 27,43,200, ठीक है। इतना आया तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है वो माइनस में निकलेगा। इसका मतलब वो हो जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व कितना निकलेगा, तो 1,65,600, ठीक है। इतना यहाँ पे निकलेगा। उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना होगा। तो बैलेंस शीट हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो फिक्स असेट्स, करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरह से आप लोगों को डायरेक्टली पहले जो हम लोगों ने मर्जर में बैलेंस शीट बनाया था इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। और बाकी का जो है वो भी सेम आएगा। जो सेम आएगा वो ऑलरेडी मैंने पहले से लिख के ही रखा है, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो डिफरेंस किस में आएगा, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में हम लोगों ने क्या किया था, तो माइनस करने के बाद लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व किसका लिखेंगे, तो अनिल का ही लिखेंगे, ठीक है। अतुल का नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन के लिए दोनों का प्लस करके लिया था 3,60,000, मगर यहाँ पे सिर्फ आएगा अनिल का, ठीक है। એટલે કે જે ગણતરી કરવામાં આવી હતી પહેલા જે મર્જર વખતે એટલે કે વિલીનીકરણ સ્વરૂપ માટે જે ગણતરી કરવામાં આવી હતી તેમાં બંનેનું કુલ સામાન્ય અનામત લેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આમાં માત્ર ને માત્ર અનિલ लिमिटेडનું જ सामान्य अनामत लेवामां आवशे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आएगा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, तो पीएनएल अकाउंट कितना लिया था 6 लाख लिया था, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनिल लिमिटेड का ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल लिमिटेड का दिया गया है 3,60,000, तो वो हम लोग इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल रिजर्व हमारा जो आया वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। तो कितना आया हमारा कैपिटल रिजर्व, तो 1,65,600 का कैपिटल रिजर्व आया, ठीक है। ये सभी अमाउंट आप लोगों को, ये दोनों जो है रिजर्व यानी कि पीएनएल अकाउंट और जो जनरल रिजर्व है वो दोनों आप लोगों को सिर्फ अनिल के दिखाने हैं, और कैपिटल रिजर्व अभी हम लोगों ने जो फाइंड किया वो आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को लास्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टेट्यूटरी जो रिजर्व है वो 2 ईयर के लिए अभी भी मेंटेन रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन कौन से है, तो फर्स्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, એટલે કે નિકાસ નફાનું જે અનામત આપેલું છે તે, और सेकंड यहाँ पे हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व એટલે કે રોકાણ વળતર पर अनामत। तो इन तीनों का आप लोगों को टोटल करके लिखना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1,44,000 प्लस 96,000 प्लस 48,000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2,88,000, ठीक है। मगर इसमें भी क्या आप लोगों को सेम ध्यान रखना है कि जो भी अतुल लिमिटेड का है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अतुल लिमिटेड जो है वो अनिल लिमिटेड में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए એટલે કે અતુલ લિમિટેડ નું અનિલ લિમિટેડ માં સમાવેશ થાય છે તેટલા માટે। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने अनिल लिमिटेड का लिखा, तो यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अनिल लिमिटेड का ही लिखेंगे 1,44,000, यानी कि तीनों का टोटल करके आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो दिया गया है 1,44,000 किसका है, अनिल लिमिटेड का। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर दिया होता तो दोनों का टोटल करके हम लोग लिखते, એટલે કે રોકાણ વળતર પર અનામતમાં રકમ નથી आपेली, जो आपेली हत तो બંનેનું टोटल કરીને લખવામાં आवत, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को करना होगा 1,44,000। तो अभी आप लोगों को इन सभी का टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 80,64,000, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो 80,64,000, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे सेम हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखना हो तो भी आप लोग टोटल करके देख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जब भी एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे जो सम नंबर 16 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।